बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 10th क्लास की जो इंग्लिश है उसका यूनिट 2, जो कि एक पोम है माय बिलवेड पाकिस्तान। और इसकी हम जो एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए क्वेश्चन आंसर हैं वो इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो आंसर्स हैं ये मैंने हर क्वेश्चन के दो आंसर दिए हैं, एक थोड़ा लेंथी है और दूसरा कदरे आसान सा है। तो जो बच्चे इंग्लिश में थोड़े वीक हैं वो आसान वाला आंसर तैयार कर लें और दूसरे बच्चे लेंथी वाला तैयार कर लें। ठीक है, इसकी आ गया जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ, ये है जी हमारे पास। व्हाट इज़ द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोम? मजमूई तौर पर इस नज़म का क्या पैगाम है? आंसर, द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोम इज़ पैट्रियटिज्म, यूनिटी एंड डिवोशन टू पाकिस्तान। मजमूई तौर पर इस नज़म का जो पैगाम है वो हुब्बुल वतनी है, इत्तेहाद है और पाकिस्तान से लगाव है। इट इंस्पायर्स अस टू लव आवर लैंड। ये हमें इस बात पर आमादा करती है, इसकी तहरीक देती है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें। अप्रिशिएटेड ब्यूटी, इट्स ब्यूटी, इसकी खूबसूरती की तारीफ़ करें। एंड वर्क टुगेदर टू मेक इट पीसफुल, स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस। और इसे पुरअमन, मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए मिलकर काम करें। व्हाट इज़ द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोम? ठीक है, ये दूसरे बच्चों के लिए है। सॉरी, ये क्वेश्चन में मैंने दो दफ़ा लिख लिए। चले, ये इसके लिए आंसर है जी। द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोम इज़ डीप पैट्रियटिज्म एंड लव फॉर पाकिस्तान। मजमूई तौर पर जो नज़म का पैगाम है वो पाकिस्तान से बहुत गहरी हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान से मोहब्बत है। इट इनकरेजेस अस टू वर्क हार्ड, स्टे यूनाइटेड एंड सर्व आवर कंट्री विद पीस एंड ऑनेस्टी। ये हमें इस बात पर आमादा करती है कि हम मेहनत करें, मुत्तहिद रहें और अमन और दयानतदारी के साथ अपने मुल्क की खिदमत करें। अच्छा जी, ये है जी दूसरा क्वेश्चन आ गया। हाउ डज़ द पोएट शो लव फॉर पाकिस्तान? शायर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का कैसे इजहार करता है? इसका आंसर है जी, द पोएट शोज लव बाय प्रेजिंग पाकिस्तान्स रिच लैंड एंड नेचुरल ब्यूटी। शायर पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन और कुदरती खूबसूरती की तारीफ़ करके अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। ही प्रोमिसेस टू स्टे लॉयल टू द कंट्री। वो ये वादा करता है कि वो वतन के साथ रहेगा, वफादार रहेगा। सर्व इट विद पीस, इसका अमन के साथ इसकी खिदमत करेगा। एंड ऑलवेज कीप इट्स ग्रीन फ्लैग हाई विद प्राइड एंड ऑनर, और हमेशा इसके सब्ज़ झंडे को फ़ख्र के साथ और वक़ार के साथ बुलंद रखेगा। ठीक है, और जो हमारे आसान वाला इसका क्वेश्चन है वो हो जाएगा आंसर, द पोएट शोज लव बाय प्रेजिंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। शायर पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती की तारीफ़ करके अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। ही प्रेजेस टू सर्व, ही प्रोमिसेस, वो वादा करता है टू सर्व द कंट्री, वर्क हार्ड एंड कीप इट्स फ्लैग हाई विद प्राइड। वो वादा करता है कि इस मुल्क की खिदमत करेगा, सख्त मेहनत करेगा और इसके झंडे को फ़ख्र से सरबुलंद रखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका एक ही आंसर है दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं था और इसका सेम ही बनता है। विच नेचुरल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान हैव बीन मेंशन्ड इन द पोम? नज़म के अंदर पाकिस्तान के कौन सी कुदरती खूबियाँ हैं, खसाइस हैं जो ज़िक्र किए गए हैं? द पोएम मेंशंस सेवरल नेचुरल फीचर्स इंक्लूडिंग। नज़म जो है इसमें बहुत से कुदरती जो हैं खसाइस हैं, कुदरती खूबियाँ हैं जो खदोखाल हैं वो बयान किए गए हैं, जिनमें ये शामिल हैं, क्या क्या है जी, वाइट स्काइज एंड ब्लू रिवर्स, जो है वसी आसमान और नीले दरिया, हाई माउंटेन्स एंड स्नोई पीक्स, बुलंदोबाला पहाड़ और बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, ग्लोइंग डेजर्ट्स, सॉयल एंड ब्लूमिंग ट्रीज, चमकते सहरा, मट्टी और फूलों से भरे हुए दरख्त। ये सारे की सारी कुदरती चीज़ें हैं जो शायर ने बताई हैं इस नज़म के अंदर। वसी आसमान है, दरिया है, उसके अलावा बुलंदोबाला पहाड़ हैं, बर्फ़पोश चोटियाँ हैं, सहरा है, मिट्टी है और फूलों से लदे हुए दरख्त हैं। ये सारी जो कुदरती चीज़ें हैं जो शायर ने पाकिस्तान के बारे में बताई हैं। अच्छा, अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4। What symbols in the poem represent unity
एंड पैट्रियटिज्म। कौन से सिंबल हैं जो पैट्रियटिज्म को और यूनिटी को यानी हुब्बुल वतनी को और इत्तेहाद को ज़ाहिर करते हैं? आगे आंसर है जी, पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी, द ग्रीन फ्लैग विद वाइट स्टार, सब्ज़ परचम और उसके ऊपर सफ़ेद सितारा बना हुआ है, विच शाइन्स लाइक अ बीकन ऑफ होप फॉर द नेशन, जो उम्मीद की किरण की तरह चमकता है, जो कौम के लिए उम्मीद की किरण की तरह चमकता है, यानी वो रोशन चराग की तरह चमकता है और जो कौम के लिए एक उम्मीद है। इट रिप्रेजेंट्स पैट्रियटिज्म, ये हुब्बुल वतनी की अलामत है। जो हमारा सब्ज़ परचम है जिसके ऊपर सितारा भी बना हुआ है, ये हमारे हुब्बुल वतनी की अलामत है। यूनिटी, इत्तेहाद को क्या चीज़ ज़ाहिर कर रही है? द प्लेज टू वर्क लर्न एंड स्टे टुगेदर, वो जो एक अज़्म किया है, वादा किया है कि हम काम करेंगे, सीखेंगे और हमेशा मुत्तहिद रहेंगे एज वन नेशन, एक कौम के लिए। टू अचीव द कंट्रीज ब्राइटेस्ट ड्रीम्स, ताकि हम मुल्क का सबसे जो रोशन ख्वाब है उसकी ताबीर हासिल कर सकें। ये सारी चीज़ें ये चीज़ें रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग यूनिटी, ये उसको ज़ाहिर करती हैं, एक मज़बूत इत्तेहाद को ज़ाहिर करती हैं। जो हमने ये वादा किया है ना, ये वादा हमारे इत्तेहाद को ज़ाहिर करता है। और वादा हमने किस किस चीज़ का किया है कि हम काम करेंगे, सीखेंगे, एक कौम बनकर मुत्तहिद होंगे और जो मुल्क के हैं सबसे रोशन तर ख्वाब हैं उनको हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये सारे काम करने का जो वादा है ना, जो प्लेज है इसकी, वो प्लेज रिप्रेजेंट करती है यूनिटी को, वो वादा रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को। अच्छा, इसका दूसरा आंसर जो बच्चे इंग्लिश में थोड़े कमज़ोर हैं उनके लिए, द नेशनल फ्लैग विद इट्स ग्रीन कलर एंड वाइट स्टार, अपने सब्ज़ रंग और सफ़ेद सितारे के साथ जो नेशनल फ्लैग है, जो हमारा कौमी परचम है, रिप्रेजेंट्स पैट्रियटिज्म एज अ गाइडिंग लाइट। तो ये एक हमारा रहनुमा रोशनी की तरह, एक ऐसी रोशनी जो हमारी रहनुमाई करती है, उसके तौर पर हमारी हुब्बुल वतनी को ज़ाहिर करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और यूनिटी किस चीज़ से इज़हार है, आश्कार है, वो है स्टैंडिंग टुगेदर एज वन नेशन एंड स्ट्राइविंग फॉर ब्राइट फ्यूचर, वाहिद कौम बन के खड़े होना और मुस्तकबिल के लिए कोशिश करना, ये दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट यूनिटी, ये दोनों चीज़ें जो इत्तेहाद है उसको ज़ाहिर करती हैं, हमारे इत्तेहाद को ज़ाहिर करती हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन स्टूडेंट्स लाइक यू, जो आपकी तरह के तलबा हैं, वो कैसे एक्सप्रेस पैट्रियटिज्म इन देयर डेली लाइफ, वो कैसे अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी में हुब्बुल वतनी का इजहार कर सकती हैं? जो हमारे आप जैसे जो तलबा हैं, वो किस तरह से इजहार कर सकते हैं हुब्बुल वतनी का? आंसर, इसका आंसर है जी, स्टूडेंट्स कैन एक्सप्रेस पैट्रियटिज्म बाय, स्टूडेंट्स इन तरीक़ों से हुब्बुल वतनी का इजहार कर सकते हैं। स्टडीइंग हार्ड एंड गेनिंग नॉलेज, सख्त पढ़ाई करके और इल्म हासिल करके। रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड लिविंग पीसफुली विद अदर्स, कवानीन का एहतराम करके और दूसरों के साथ पुरअमन तौर पर रहकर, इस तरह भी मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, अपनी हिब्बुल वतनी को ज़ाहिर कर सकते हैं। कीपिंग एनवायरनमेंट क्लीन एंड सर्विंग द नेशन ऑनेस्टली, जो है उसको माहौल को साफ रख के और कौम की ईमानदारी से खिदमत करके वो अपनी जो है हुब्बुल वतनी उसका इजहार कर सकते हैं।